नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम समझेंगे लैटिन मैक्सिम्स में वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया के बारे में, जिसको हम लोग कंसेंट इज डिफेंस के नाम से भी जानते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इस मैक्सिम के मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इस मैक्सिम का मतलब है आसान भाषा में कि यदि कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए अपनी कंसेंट दे देता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति को हार्म, इंजरी या नुकसान हो जाता है, तो इन सब के लिए वो कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस मैक्सिम में माना जाता है कंसेंट इज डिफेंस, यानी उस व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दी है उस कार्य को सहमति से करने के लिए, तो उसके खिलाफ वो कोई भी कंपनसेशन नहीं ले सकता या क्लेम कर सकता। और लॉर्ड हर्शल के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इनवाइट करता है, एसेंट देता है, यानी कि साफ भाषा में समझाऊं, परमिशन देता है और उससे उसको कोई इंजरी या हार्म हो जाता है, तो दोस्तों उसके खिलाफ वो कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता। दोस्तों अब बात करते हैं, ये जो मैक्सिम बेस्ड है एवरी मैन इज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट पर, यानी अगर किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को करने की सहमति दी है तो अगर उससे कोई इंजरी होती है तो वो उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसको कि मान लीजिए अनिल ने कपिल को अपने घर पर डिनर पे बुलाया है, खाने पे बुलाया है, और कपिल जो है अनिल के घर खाने पे आ जाता है, यानी कि डिनर पे आ जाता है, तो अनिल जो है कपिल के खिलाफ ट्रेसपास का केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि कपिल को अपनी मर्जी से घर में बुलाया है। दोस्तों अब हम वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया में देखते हैं केस लॉ, जो है पद्मावती वर्सेस दुगनई का। दोस्तों इस केस में एक ड्राइवर होता है जो अपनी जीप में पेट्रोल भरवा रहा होता है, और इस दौरान दो लोग उससे लिफ्ट मांगते हैं और वे ड्राइवर उन दोनों को लिफ्ट भी दे देता है, यानी अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन आगे चलकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जिन दो लोगों ने लिफ्ट ली थी उनमें से एक व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और दूसरे की डेथ हो जाती है। तो जो इंजर्ड व्यक्ति है वो कोर्ट में केस डाल देता है। ना तो मालिक और ना ही ड्राइवर इस केस में लायबल है किसी भी तरह के कॉम्पनसेशन देने के लिए। क्या कभी आपने सोचा है? क्योंकि पहली बात तो ये एक एक्सीडेंट था, और दूसरी बात जो दोनों व्यक्ति जो थे वे स्ट्रेंजर थे, उन्होंने खुद ही उस ड्राइवर से लिफ्ट मांगी थी, यानी वे दोनों व्यक्ति खुद ही कंसेंट से गाड़ी में बैठे थे। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने बताया वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, यानी जहां भी आपने किसी काम के लिए कंसेंट दिया है तो उसके खिलाफ आप रेमेडी नहीं ले सकते। अब बात करते हैं इस मैक्सिम के एसेंशियल्स के बारे में। नंबर 1, जो कंसेंट दी गई है वो फ्री होनी चाहिए। नंबर 2, यानी कि जिस एक्ट को करने के लिए कंसेंट दी गई है वो एक्ट लॉफुल होना चाहिए। अनलॉफुल एक्ट के लिए अगर कंसेंट दी गई है तो ये मैक्सिम इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और नंबर 3, जहां पर किसी को पता है कि किसी काम में रिस्क होने के चांसेस हैं और वह किसी काम में उसको कंसेंट दे देता है तो ये मैक्सिम फिर भी एप्लीकेबल रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं इस मैक्सिम के एक्सेप्शन के बारे में। कंसेंट इज टेकन फॉर अनदर वर्क। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए नाम की व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर उससे कुत्ता पालने की कंसेंट ली और बी ने कुत्ता पालने की कंसेंट दे भी दी, ये जानते हुए भी कि कुत्ते से स्मेल, बदबू या वो कुत्ता किसी को काट भी सकता। अब अगर कुत्ते से बी को कोई हार्म हो जाता है तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया एप्लीकेबल होगा। पर अगर ए नामक व्यक्ति ने कुत्ता पालने की जगह कोई सूअर पाल लिया और सूअर से बी को कोई इंजरी हो जाती है तो वहां पर मैक्सिम वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पर बी जो है वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, यानी कंसेंट जो ली गई है वो दूसरे काम के लिए ली गई है और काम जो है वह दूसरे काम के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। और चलिए वीडियो खत्म करने से पहले आज के ज्ञान की बात कर लेते हैं। क्या आपको पता है समोआ एक ऐसी कंट्री है जहां अगर कोई अपनी वाइफ यानी बीवी का बर्थडे भूल जाता है तो वह इल्लीगल माना जाता है, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर आप वेनिस में कबूतरों को दाना डालते हैं तो वह इल्लीगल माना जाता है, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप बाहर के देशों में ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवल के शौकीन हो, तो वहां जाने से पहले उन देशों के लॉज ठीक से पढ़ लेना,
ताकि आपको किसी लीगल परेशानी का दूसरे देशों में सामना ना करना पड़े। और दोस्तों याद रखना, आपका सही ज्ञान ही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।